जापान में कई जगह तट से सुनामी की ऊंची लहरें टकरा रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। यहां जो कोजी पोर्ट है वहां पर तो बाकायदा 1.3 मीटर ऊंची लहरें हैं जो यहां कोजी पोर्ट पर टकरा रही हैं। जापान के पूरे प्रशांत तट में सुनामी की खबर आ रही है। सुनामी की लहरों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं न्यूमेरा हानासाकी में 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरें हैं। इसिनोमाकी में 70 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें हैं। 5 घंटे में लहरें 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 60 सेंटीमीटर पर पहुंच गई हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार लहरों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं समुद्र में लहरें आती जाती हैं और ऐसे में अब तो हर गुजरते पल के साथ जो लहरें आ रही हैं समुद्र के अंदर से निकलकर पिछली लहर के मुकाबले और ऊंचाई के साथ आ रही हैं और डरावनी शक्ल अख्तियार करके आ रही हैं और इसीलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लहरों की ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है और खतरा अभी टलने वाला नहीं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे बताया जा रहा है कि बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगले 24 घंटे तक जापान में सुनामी की बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की बड़ी आबादी जिसे सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में ही करीब 20 लाख लोग हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है जिससे दुनिया दहली है। 1952 के बाद ये सबसे बड़ा भूकंप अब तक का माना जा रहा है। और वो तो गनीमत ये रही कि जिस जगह पर ये भूकंप आया है ना, वो रूस का कैमचेटका वाला इलाका, वहां आबादी के लिहाज से घनत्व बहुत कम है। इसी वजह से जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में तब भोर हो रही थी। सुबह 5 बजे का वक्त था जब यहां से करीब 4000 किलोमीटर दूर रूस में भूकंप आया। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का बड़ा भूकंप, नतीजा आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पल भर में ही बड़ी बड़ी कारें कांपने लगी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई कारों को हिला रहा है। पीछे क्रेन दिख रही है, वो भी इन झटकों के सामने टिक नहीं पा रही है। रूस के कामचटका तट के पास की ये तस्वीरें हैं। पानी सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। घर, पत्थर, गाड़ी, सामान, जो भी दिख रहा है वो पानी में पत्ते की तरह बहता जा रहा है। 3-4 मीटर ऊंची सुनामी की लहर दर्ज की गई है। भूकंप विज्ञानियों ने इसे एक अद्वितीय घटना करार दिया है। रूस के सुदूर पूरब में कामचटका प्रायद्वीप के सवेरे किरिल्स्क कस्बे में सुनामी आ गई। पानी में डूबी और क्षतिग्रस्त इमारतें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कामचटका इलाके में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरों ने कई घर और संपत्तियां तहस नहस कर दी। 1952 के बाद ये सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। 4 नवंबर 1952 को कामचटका में 9.0 तीव्रता के भूकंप से हवाई में 9.1 मीटर यानी 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन तब कोई मौत दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन 70 साल बाद इस भीषण भूकंप में तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। भूकंप के तुरंत बाद जापान और अमेरिका के हवाई, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन समेत कई शहरों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। हवाई में अब सुनामी सायरन बज रहे हैं। हजारों लोग ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि ज्वार के स्तर से 3 से 12 फीट तक ऊंची लहरें आने की संभावना है। भूकंप रूस में आया और सुनामी जापान में। जापान में सुनामी अलर्ट जारी होने के बाद कई लोग ऊंची इमारतों और सुरक्षित ऊंचे इलाकों में चले गए। जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक करीब 1 फीट ऊंची पहली सुनामी लहर होक्काइडो के पूर्वी तट नमूरो में पहुंची। जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है। यहाँ 1 से ज्यादा दिन तक सुनामी की लहरें आने की आशंका है। अमेरिका के होनोलुलु में सड़कों और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है क्योंकि सुनामी चेतावनी के चलते लोग ऊंचे इलाकों की ओर जा रहे हैं। अलर्ट अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड तक बढ़ा दिया गया है। इसी महीने रूस के कामचटका के समुद्र में 5 शक्तिशाली भूकंप आ चुका है, जिसमें एक सबसे बड़ा 7.4 तीव्रता का था जो रूस के पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचात्स्की शहर से 144 किलोमीटर दूर आया था। और अब 8.8 तीव्रता के भूकंप ने रूस और आसपास के देशों में दहशत ला दी है। तो धरती कांपी है और धरती ऐसी कांपी है कि समुद्र तट तक
धरती में जो हलचल हुई है उसी वजह से लहरों का उफान देखने के लिए मिल रहा है। और लहरों का उफान का मतलब क्या हुआ? लहरों के उफान का मतलब यह हुआ सुनामी का खतरा। और इसी वजह से सुनामी का खतरा किस तरीके से अलग अलग दुनिया के देशों पर है, इसके बारे में अब जरा आपको विस्तृत जानकारी देती हूं। दुनिया पर ये जो सुनामी का संकट है, 3 मीटर ऊंची लहरें कहां कहां उठ सकती हैं, ये वो देश हैं चिली, कोस्टा रिका, गुआम, हवाई, जापान, हवाई तो माफ कीजिएगा अमेरिका का प्रांत है, तो ये वो अलग अलग इलाके हैं, कोलंबिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, ताइवान। यहां पर जो सुनामी का खतरा है तो यहां 1 मीटर ऊंची जो लहरें हैं समुद्र में वो उठ सकती हैं। अच्छा, 1 फीट ऊंची लहरों का खतरा कहां कहां है? ये चीन में है, उत्तर कोरिया में है, मलेशिया में है, वियतनाम में है। मतलब असर देखिए यहां तक महसूस किया जाएगा। ये सुनामी की जद में इसीलिए दुनिया के सिर्फ 4-5 देश नहीं बल्कि 12 देश आ चुके हैं, जिसमें चीन भी है, उत्तर कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, मलेशिया भी है और वियतनाम भी है। तो इस तरीके से ये 12 देश हैं इस वक्त बड़े खतरे की जद में है। और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, रूस के कुरिल द्वीप में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। रूस का कुरिल द्वीप है जहां पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सुनामी के बाद कुरिल द्वीप में इमरजेंसी का यह ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें, सेवेरो कुरिल्स्क फिशिंग पोर्ट पर 3-3 मीटर ऊंची लहरें अभी से दिखाई दे रही हैं। सुनामी के बाद सेवेरो कुरिल्स्क में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। अभी से ये सुनामी की लहरें डरा रही हैं। 3-3 मीटर ऊंची लहरें हैं अभी से नजर आ रही, और ऐसे में आने वाले वक्त के साथ साथ ये लहरें और ऊंची हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा असर इसका अगर कहीं देखने के लिए मिलेगा तो यकीनन वो रूस पर सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा, जापान में सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा, अमेरिका, हवाई की तरफ सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अपने लोगों को सतर्क किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। सुनामी के बाद ये कुरिल द्वीप, और यहां इस कुरिल द्वीप में 3-3 मीटर ऊंची लहरें अभी से उठना शुरू हो गई हैं। जो भूकंप आया अपने साथ सुनामी लेकर आया, और उसी सुनामी के ये असर है जो अब दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। इसी के तहत रूस का जो कुरिल द्वीप है वहां इमरजेंसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।